बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 माह से अमेरिका के बहुत मायानाज साइंसदान और बड़ी यूनिवर्सिटियों के काबिल प्रोफेसर्स पर एक टीम बनाकर उनको अमेरिकी हुकूमत की जानिब से एक इंतहाई अहम टास्क दिया गया था। वो टास्क ये था कि अगर ये वबा जो दुनिया भर में तेज़ी से फैल रही है अमेरिका में फैलती है तो कितने लोगों को मुतासिर करेगी और कितने लोग अपनी जानें गंवाएंगे। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन की रिपोर्ट आ चुकी और कल उसको न्यूयॉर्क टाइम में पब्लिश कर दिया गया है। उस तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं वो यकीनन आपके होश उड़ा देने के लिए काफी होने चाहिए। सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया में जिसने इस रिपोर्ट को पढ़ा है वो एक लम्हे के लिए तो सकते में आ गया। पूरी दुनिया इस वबा को खासा लाइट ले रही थी, लेकिन अब जब हजारों की तादाद में रोजाना लोग मरना शुरू हुए हैं तो तमाम दुनिया के लीडर्स की ना सिर्फ दौड़ें लग गईं बल्कि तमाम दुनिया इस वक्त लॉकडाउन और घरों में महसूर हो रही है। दोस्तों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुताल्लिक भी आपको बताना चाहेंगे। आज से 1400 साल पहले जो टेक्निक उन्होंने हमें बताई थी, अमेरिका के इस खसूसी बोर्ड ने भी ऐन वही टेक्निक बताई है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमारे असलाफ किस कदर ज़हीन थे कि आज की मॉडर्न साइंस होने के बावजूद और मायानाज डॉक्टर्स और जदीद मशीनों के बावजूद भी साइंसदान और प्रोफेसर्स उन्हीं टेक्निक को अपनाने पर मजबूर हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, आप इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप वक्त पर देखते रहें। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी, मेरी, हमारी कम्युनिटी, उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया में मौजूद एक एक इंसान की जान का मसला है। और उसके साथ साथ ये वीडियो हमारे ईमान को भी तक़वियत बख्शेगी और इस क्राइसिस के टाइम में हमें हौसला भी फराहम करेगी। बहुत से लोग ये समझने लगते हैं कि हमारी वीडियो से लोग परेशान या खौफजदा होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमारी वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद हकीकी मालूमात को आप तक पहुंचाने का मकसद मामलात की संगीनी और नज़ाकत को समझाना है। हम कतअन ये नहीं चाहते कि आप लोग डरें। आप अपने घरों में इबादत करें, अल्लाह से दुआएं मांगें और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। अभी हम आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट बताने जा रहे हैं जो आई है और किस तरीके से वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की तदाबीर से मेल खाती है। एन वही तदाबीर बताई गई हैं। ये सुनकर यकीनन आपके ईमान में इजाफा होने वाला है। दोस्तों, अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कल एक रिपोर्ट शाया की। 2 माह की रिसर्च के बाद इस रिपोर्ट को शाया किया गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में पब्लिश हुई और इस वक्त दुनिया में खासी मकबूल हो चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस वबा को किस तरह रोका जाएगा, इस रिपोर्ट में क्या सिफारिशात की गई हैं वो आगे चल के अभी आपको बताएंगे। लेकिन अगर ना रोका गया तो 160 मिलियन से 214 मिलियन लोग इस वबा का शिकार हो जाएंगे। 160 मिलियन अपनी जुबान में आपको बताता हूं 16 करोड़ और 214 से मुराद है 21 करोड़ 40 लाख लोग इस वबा से मुतासिर हो जाएंगे और इनमें से 17 लाख के करीब अमवात हो जाएंगी। इसी रिपोर्ट को अगर दुनिया भर के लेवल पर परखा जाए और दीगर ममालिक के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर किया जाए तो ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज़ायद अमवात हो सकती हैं। दोस्तों, 2 करोड़ अमवात, आप अंदाजा कीजिए कि ये कितना बड़ा फिगर है। क्या दुनिया इस कदर बड़े सानहे की मुतहम्मिल हो सकती है? क्या आप और मैं लापरवाही करके दुनिया को इतने बड़े सानहे से दो चार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अब उन हिफाजती इकदामात की जानिब बढ़ते हैं जो इस रिपोर्ट में बताए गए और वो कैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के हिफाजती इकदामात से मेल खाते हैं, बल्कि ऐन हैं ही वो जो आज से 1440 साल पहले इख्तियार किए गए। ये यकीनन आपके ईमान में इजाफा करने वाली बात है और आपका हौसला बढ़ाने वाली बात है कि अल्लाह के फजल से हम दीन इस्लाम के मानने वाले हैं। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के पैरोकार हैं, हम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के मानने वाले हैं। ये चीज़ हमारे ईमान में इजाफा करती है। अमेरिका की जानिब से जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दुनिया को इस बड़ी वबा से बचाना है, 2 करोड़ लोगों की जानों को हमने बचाना है, तो इसका वाहिद हल ये है कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, बड़े वाज़े अल्फाज में बता दिया गया है कि जब तक पूरी दुनिया को लॉकडाउन नहीं कर दिया जाता, लोगों को एक दूसरे से अलहदा नहीं कर दिया जाता, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार नहीं की जाती, करोड़ों लोगों को नहीं बचाया जा सकता। जहाँ जहाँ पर इस तदबीर को इख्तियार नहीं किया जाएगा, वहाँ वहाँ पर मेडिकल साइंस ये बता रही है, प्रोफेसर्स ये बता रहे हैं कि वहाँ पर अमवात की शरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद का एक वाक़या आपके सामने बयान करता चलूँ जो कि यकीनन आपके ईमान में इजाफा फरमा देगा। दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में ताऊन एक बीमारी है जिसका ज़हूर हुआ। जब इलाके में ये मुतअद्दी बीमारी के तौर पर ज़ाहिर हुई तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसी इलाके में जा रहे थे। ये शाम में फूटी और हज़रत उमर फारूक शाम ही के सफ़र की जानिब रवां दवां थे। करीब पहुँचे तो पता चला कि इस इलाके में ताऊन फैला हुआ है। आपने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ्त किया कि क्या करना चाहिए। एक सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जिस इलाके में ताऊन बीमारी की वबा फैल चुकी हो, वहाँ से कोई फ़र्द हिजरत और सफ़र करके किसी दूसरे महफूज इलाके में हरगिज़ ना जाए, और वो इलाके जहाँ पर ये वबा मौजूद नहीं, वहाँ से कोई उस इलाके में सफ़र ना करे जहाँ पर ताउन फैला हुआ है। चनांचे हज़रत उमर फारूक ने ताउन ज़दा इलाके में जाने का इरादा तरक कर दिया। इस पर एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप तकदीर इलाही से क्यों भाग रहे हैं? तो खलीफा सानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जहानत आप देखिए कि आपने फरमाया कि मैं तकदीर इलाही से तकदीर इलाही ही की तरफ जा रहा हूँ। तदबीर और इलाज भी तकदीर इलाही का ही एक मजहर है। दोस्तों, आज कल की वबा के तनाजुर में ये बात आपको बताना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जहानत भी देखिए कि वो उर्दन में मौजूद थे, वहाँ पर भी ताउन की वबा फैल चुकी थी। आप वहाँ से सफ़र करके मदीना तैयबा नहीं आए, सिर्फ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक की वजह से कि जहाँ पर ताउन फैला हो वहाँ से लोग हिजरत करके महफूज इलाके में ना जाएं। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उसी इलाके में ताउन की वजह से वफ़ात हो गई। दोस्तों, यहाँ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मुतअद्दी अमराज की वजह से फौत हो जाता है और दूसरों को बचाने के लिए अपने इलाके में महसूर रहता है, तो अल्लाह ताला उसको शहीद के बराबर सवाब देता है। ये भी हदीस मुबारक है। ये बशारत है उन तमाम लोगों के लिए जो आज अपने घरों में क्वारंटीन हैं, अपनी जान के लिए भी और दूसरों की जानें बचाने के लिए भी। तो दोस्तों, आज से 1440 साल पहले हमारे नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ाकार हमें बताया था इन मुतअद्दी अमराज से निमटने और लड़ने के लिए, और हज़रत उमर फारूक ने जिसको प्रैक्टिस किया था, आज अमेरिका ने 2 महीने लगाए, अपने बड़े बड़े साइंसदान बिठाए, अपने बड़े मायानाज प्रोफेसर्स को बिठाया कि शायद कोई तरीका, शायद कोई सूरत निकल आए कि हम मुल्क को बंद किए बगैर इस वबा पर काबू पा लें, अपनी मुएशत को होने वाले नुकसान को बचा लें। लेकिन दोस्तों, वो 2 माह की रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 1440 साल पहले मोहम्मद अरबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बताया गया क्वारंटीन का तरीका ही दुरुस्त है। चीन ने भी इसी तरीके पर अमल करते हुए इस वबा से छुटकारा पाया। अमेरिका भी लॉकडाउन है, यूरोप भी लॉकडाउन है, पाकिस्तान को भी लॉकडाउन किया गया है, भारत को भी लॉकडाउन कर दिया गया, साउथ अमेरिका की बड़ी बड़ी तमाम रियासतों को
کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا، ترکی بھی اس وقت لاک ڈاؤن کی کیفیت سے گزر رہا ہے، تو ہم کیوں نہ سبحان اللہ کہہ اٹھیں؟ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے دے دی، وہ آج بھی ہمارے لیے اسی طرح سے فائدہ مند ہیں جس طرح سے آج سے 1400 سال پہلے تھیں، اور قیامت تک وہ ہمارے لیے اسی طرح سے کارآمد اور فائدہ مند رہیں گی۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے، اور اسی ایمان کے بل بوتے پر اللہ ہمیں بہت سی آفات اور بہت سی مصیبتوں سے بچائے رکھتا ہے۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، یہ پیغام تمام دنیا تک پہنچا دینا آپ کا فرض ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ اس دنیا کو اس بڑی آفت سے بچایا جا سکے۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے بر وقت استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔